जमशेद साहब, आज इंतहाई अफसोसनाक खबर रात मिली मुझे। जब मिली पहले तो बात यकीन नहीं आया, क्योंकि उससे कुछ लम्हे पहले मैं देख रहा था हमारे जिगरी दोस्त मुज्तबा अल मारूफ मुज्जी भाई। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उनके बड़े दीवाने थे। क्रिकेट टीम मतलब उसके हंसी मजाक और जिस तरह वो इंसान था, कभी किसी को बोर होने नहीं देता था। कल मैंने देखी कि पहले तो वो केक काट रहे थे क्रिकेट टीम के साथ, बाबर आजम भी साथ थे, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद थी और वो मुझे भाई को छेड़ रहे थे बाबर आजम साहब। फिर अचानक शाम को जब मैच पे वो गए तो वहीं उनको अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस शहर का बहुत बड़ा नुकसान है। क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जो हर किसी की खुशी का सबब बनते थे वो इस शहर को छोड़ गए हैं। बड़े दुख की बात है। कितनी कमी होगी शहर में, कौन पूरी करे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी बात करते हैं ना कि हमारा एक ऐसा दोस्त, जब भी आप रमादा जाएं तो किसी भी मेहमान से पहले आपको वो मिलता। और अगर रमादा को आबाद किया है जिन लोगों ने पहले दिन से, और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि शेख फैसल हमीद एंड फैमिली ने जिस अंदाज़ में अपने उस दोस्त को हमेशा साथ रखा और जिस अंदाज़ में उसने दोस्ती भी निभाई, और वहाँ आपको पता है जो अंदर उसका सैलून था वो भी वही चलाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी PR थी और एतमाद, और उसके अंदर एक तंज़ और मज़ाह का जो सलाहियत थी वो किसी भी बहुत लर्नड स्कॉलर से भी ज़्यादा थी। एक बड़े बड़े मज़ाह निगार कोई शक भी थी, कोई शक। वो कोई शख्स भी, चाहे कोई जनरल हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई भी हो, उसे इन होना आता था कि उसके साथ उसने कैसे इन होना है। और हम ये देखें ना कि उसके कितने लोगों के साथ साथी ताल्लुक़ थे, लेकिन कभी उसने फ़ायदा नहीं उठाया। हम बाज़ लोग करते हैं कि निज़ामुल हक का दोस्त था, भाई वो वसीम अकरम और वकार यूनुस का भी दोस्त था। आपने बाबर आदम की क्रिकेट टीम पूरी उसकी गर्विदा है आज उनकी पूरी टीम जितने खिलाड़ी हैं, जितने थे, जितने रिटायर्ड हो गए, जैसे आपने बात की कि निज़ामुल हक से लेके आज तक जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो सारे उसके गर्विदा। जो एक दफ़ा भी उसको मिला है ना, वो फिर उस मुल्तान में सबसे ज़्यादा क्लोज दोस्ती उसकी मुज्जी से थी। और वो जब भी आते थे सबसे पहले मुज्जी को ढूंढते फिरते होते थे, वो अपने साथ रखते थे। और जब लाहौर में मैच होता था, मुझे याद है कि लाहौर में भी मुज्जी को स्पेशल बुलाया करते थे। और बहुत से वाक़यात हैं लाहौर और बहुत सी यादें हैं। कराची आ जाओ, कभी जहाँ मैच होते थे उसको रात को कंपनी के लिए बुलाते थे। और वैसे ये तो बात करें, हाँ, मुझे लगता है यूसुफ गिलानी साहब हो गए, या मेजर जनरल रिटायर हुआ क्या नाम है, हमीद गुल साहब हो गए, और बहुत से लोग यार जो जमशेद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो बड़ा दर्द दिल वाला इंसान था। सच्ची बात है, और पक्का और सच्चा आशिक रसूल था। जब आप जाएं उसने पहले एक तो दुरूद पाक पढ़ना होता था, फिर उसने शेर व शायरी करनी। शेर व शायरी का जो इतना मकसद था उसमें भी यही होता था कि ज़िंदगी कम है, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ भी पड़ी हैं उसके, क्योंकि मेरे साथ उसका ख़ास मोहब्बत, ख़ास प्यार था। तो मेरे साथ भी रहा। हाँ, और ये उसने वो बंदा ये सुनाता था, ये दावा उसका खास दोस्त है। लेकिन देखिए उसकी मौत कैसे हुई है कि बड़ा हंसी खुशी सेहतमंद, मतलब बिल्कुल जो उसके अंदर की जिंदा दिली थी ना, और जिंदा दिली को उसने अब उस मैच में भी, जब वो मैच पे गया हुआ आखिरी मरहले चले थे और जो आखिरी विजुअल्स भी चले, उसमें से भी वो एक उसके ऊपर तकरीबन नीम रक्स कर रहा था, जो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था उस मैच से। और उसके बाद उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको लेके जा रहे थे तो रास्ते में, अच्छा कोई बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था, लेकिन जिंदा दिल इंसान के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मेरा ख्याल है कि उसकी मौत से मुल्तान के शहरी, हम तमाम दोस्त बिल्कुल बड़े उदास हैं। और यकीनी बात है कि इस पूरे शहर की फ़िज़ा जो है ना वो सोगवार है। इस शहर की फ़िज़ा तो सोगवार है ही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो यहाँ है, इसके जितने भी प्लेयर्स हैं इनको से ज़्यादा ताल्लुक़ है, बिल्कुल उनको भी मतलब बिल्कुल वो करके गया है, गमगीन करके गया है। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए और उसकी ख़ास तौर पर उसकी फ़ैमिली के लिए अल्लाह पाक बेहतर असबाब बनाए। ऐसे दोस्त जो है उसकी वो जो जितना उनका खला होता है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ ये जो दोस्त होते हैं इनसे बड़ा सरमाया कोई नहीं। सेल्फ मेड इंसान, और जिस अंदाज में उसने सिर्फ अपने आप को, मेरा ख्याल से अपने बच्चों के लिए भी मुझे सैलून खोला, और फिर अगर हम उसको देखें तो उसके फादर उसके विशेष काम करते थे। लेकिन आज हम बड़े बड़े सैलून्स की बात करते हैं, लेकिन उसके जो फादर थे, और वो मुल्तान के सबसे पहले पॉपुलर
सैलून को ओन करते थे चौकनवा शहर में। शेख साहब आपको एक बात बताएं, कारोबार तो था एक टाइम का, मैं बाबर अवान साहब सेनेटर मुल्तान है, हाँ तो जब उसकी पहली मुलाकात थी, जब वो वापस गया तो उन्होंने पूरा एक कालम मुझे पे लिख दिया। हाँ। तो ऐसी बेशुमार मिसालें मेरे पास मौजूद है। हाँ। जो उसको मिला है उसका गर्विदा हुआ है, इंतहाई खुले दिल का इंसान था, हर इंसान की खुशी का वो सबब बनता था। टाइम बड़ा कम है, इंतहाई अफसोस के साथ हम इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए।